शोभा जी अपनी बहू नमिता से बात कर रही हैं। शोभा, बहू डिलीवरी के लिए तू अपनी बहन को बुला ले। मेघा तो नहीं आ पाएगी और मैं अकेले से संभाल नहीं पाऊंगी। नमिता थोड़ा दुखी होकर, मम्मी जी अगले महीने तो तनु की परीक्षा है, उसे क्या मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर मेरे घर की सेवा करनी है। शोभा जी गुस्से में, अरे तू तो खुद देख ले, मुझसे तो अब ये सब नहीं होगा, या फिर अपनी मम्मी के पास चली जा। नमिता धीरे से, तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले। मम्मी जी, उसे क्या पढ़ लिख कर अब वो बैरिस्टर बनना है, थोड़े दिन के लिए संभाल लेगी। शोभा जी थोड़ा नाराज होकर, अरे तू भी काम वाली रखने का क्या फ़ायदा, सब छोड़ छाड़ कर उसे बुला ले। तनु की परीक्षा के कारण नमिता ने धीरे से तनु को बुला लिया। तनु का घर में प्रवेश, शोभा जी का चेहरा चिड़चिड़ा सा हो गया। शोभा जी, अरे तनु तुम आ गई हो, लेकिन याद रखना ये घर हमारे रिवाजों से चलता है। तुम्हारी पढ़ाई तो शायद बाद में ठीक से होगी, लेकिन पहले मेरी बहन की सेवा समझो। तनु आंखों में थोड़ी चिंता, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। ठीक है मम्मी जी, जैसे आप कहें। कुछ दिन बाद नमिता का बेटा जन्म लेता है, लेकिन घर की स्थिति थोड़ी और बदलने लगती है। घर की जिम्मेदारी, शोभा जी का दर्द शुरू होता है। तनु को सब काम दे दिया गया, लेकिन शोभा जी को फिर भी चैन नहीं आता। शोभा जी तनु से नाराज होकर, क्या कर रही हो तनु, पढ़ाई के नाम पर अपना समय बर्बाद कर रही हो। घर का काम तुमसे ही नहीं संभलता, क्या तुम्हें ये खाना बनाना भी नहीं आता? जरा देखो नमिता को कितने अच्छे से संभालती हूँ, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं करती। तनु चुपचाप सब सुनती है। मम्मी जी, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने तो सारे काम मेरे सिर डाल दिए हैं। शोभा जी फिर अपनी कहानियाँ शुरू कर देती हैं, लेकिन तनु अब चुप रहती है। समीर ने देखा कि शोभा जी तनु के पीछे बहुत पड़ रही हैं। वह कमरे में आए और शोभा जी से कहा। समीर गुस्से में, मम्मी जी ये क्या कह रही हो तुम? तनु को हर काम पर सिर्फ ताने क्यों दे रही हो? आखिर वो भी अपनी बहन की मदद कर रही है और तुम तो बिना कारण गुस्सा हो। शोभा जी झुलझुलाते हुए कहा, क्या तुम भी, जब मैंने तनु को सबक सिखाने की कोशिश की तो तुम उसे और बढ़ावा दे रहे हो। मुझे क्या समझाएगा तू? समीर धीरे से, तुम्हारी बहू की डिलीवरी का वक्त है और हमें तनु का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि उसे ताने मारने चाहिए। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन की मदद की है, ये समझो। शोभा जी चुप हो जाती हैं, लेकिन गुस्से में हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तू बहुत कुछ सिखाने वाला बन गया है। मेघा की वापसी और तनु का विदाई। मेघा के घर लौटने के बाद शोभा जी ने तनु को विदाई दी। शोभा जी तनु को एक सूट और 500 रुपये का लिफाफा देते हुए, ये हमारी तरफ से तुम्हारा नेक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हारे हक में ये थोड़ी सी मदद। समीर शोभा जी की बातों को अनदेखा करते हुए तनु को एक और लिफाफा देते हुए, ये मेरे और नमिता की तरफ से है। तनु, तुम जो चाहो खरीद लो, तुम्हारी मदद और मेहनत का कुछ तो प्रतिफल बनता है। शोभा जी गुस्से में समीर की बातों पर गहरी चुप। समीर ने शोभा जी को अपनी बातों से हिला दिया। समीर शोभा जी को चुप कराते हुए, मम्मी अब तुम देखो, तनु ने बहन की मदद की, पढ़ाई छोड़ी और हर जिम्मेदारी उठाई, तुम इस बात को नकार नहीं सकती। और जब उसने अच्छे से काम किया तो उसे प्रतिफल क्यों नहीं देना चाहिए? वही जो करना था उसने किया। शोभा जी चुपचाप सिर झुकाकर, मैं अब कुछ नहीं कह सकती।
सही वक्त पर समीर ने मुझे हकीकत का एहसास